हेलो दोस्तों, आरपी ज्ञान स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज आपके लिए लाया हूँ संख्या पद्धति। मैथ का चैप्टर है संख्या पद्धति। दोस्तों संख्या पद्धति चैप्टर से हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करेंगे आज। प्रैक्टिस सेट 1। दोस्तों आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1 में कौन कौन से क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है 183 की पावर 414। 183 की पावर 414 का इकाई अंक क्या होगा। दोस्तों इकाई अंक ज्ञात करने के लिए हम लोग घात में क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग देते हैं। दोस्तों यहाँ पर कंडीशन चार कंडीशन बनता है। दोस्तों ये आपका शेष हो गया, ये आपका आधार। दोस्तों यदि शेष 1 प्राप्त होता है तो क्या करेंगे, आधार के पावर 1 करेंगे। यदि शेष 2 प्राप्त होता है तो आधार के पावर 2 कर देंगे। यदि शेष 3 प्राप्त होता है तो आधार की पावर क्या करेंगे, 3। यदि शेष 4 प्राप्त होता है तो आधार की पावर क्या कर देंगे, 0। दोस्तों शेष 1 प्राप्त होगा तो आधार की पावर 1। यदि शेष 2 प्राप्त होगा तो आधार की पावर 2। यदि शेष 3 प्राप्त होगा तो आधार की पावर 3। यदि शेष 4 प्राप्त होगा तो आधार की पावर 0। यहाँ पर 0 होगा। दोस्तों आइए हम लोग पहले घात में 4 से भाग देते हैं। तो घात क्या है आपका, 414। इसमें हम लोग 4 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 4 से 4 एक कम 4, 0 1, 4 दूनी 12। दोस्तों शेष कितना बच गया, 2। शेष आपका बच गया 2, शेष 2 बच गया। तो यहाँ पर कंडीशन दिया यदि शेष 2 बचे तो आधार की पावर कितना, 2 हो जाएगा। तो दोस्तों आधार क्या है, आधार का इकाई अंक लेंगे। आधार का इकाई अंक की पावर 2। तो आधार का इकाई अंक 3 है, तो आधार का इकाई अंक 3 की पावर 2 बचा है, तो शेष पावर 2 तो कितना आ जाएगा, 9। तो ये दोस्तों आपका क्या आ गया, इकाई अंक आ गया। किसका इकाई अंक आ गया, तो 183 की पावर 414 का इकाई अंक 9 होगा। कितना होगा, 9। ये आपका आंसर हो गया। आइए दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या को 45 से भाग देने पर शेष 24 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 9 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। क्वेश्चन दिया है यदि किसी संख्या को 45 से भाग देने पर शेष 24 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 9 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। दोस्तों किसी संख्या को 45 से भाग देने पर शेषफल 24 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 24। यदि 9 से भाग दिया जाए, यदि 9 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, यही क्वेश्चन कर रहा है। दोस्तों सबसे पहले इसमें हम देखेंगे भाजक। पहला ये भाजक हो गया आपका, भाजक ये शेषफल। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे पहले कि जो पहला भाजक है वह दूसरे भाजक से विभाजित है कि नहीं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर पहला भाजक जो है दूसरे भाजक से विभाजित है। 9 × 5 = 45 विभाजित है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। दूसरे भाजक से शेषफल में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 24 भागे 9 करेंगे तो 9 दूनी 18 हो गया। कितना बच गया, 6। तो दोस्तों 6 बच गया। 6 जो आपका क्या बच गया, शेष आपका 6 बच गया। ये आपका क्या आ गया, आंसर। 6 आपका आंसर आ गया। दोस्तों क्वेश्चन दिया है किसी संख्या को 45 से भाग देने पर शेषफल कितना बच जाता है, 24 बचता है। यदि उस संख्या को 9 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में हम लोग पहले देखते हैं, पहले भाजक दूसरे भाजक से विभाजित होगा तो क्या करेंगे, शेषफल में दूसरे भाजक से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो दूसरे भाजक से भाग देने के बाद शेषफल कितना आ गया, 6। ये आपका आंसर हो गया 6। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है किसी संख्या को 65 से भाग देने पर शेष 27 प्राप्त होता है।
किस संख्या को 65 से भाग देने पर शेष 27 प्राप्त होता है? यदि उस संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? किसी संख्या को 65 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है? 27 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? दोस्तों ये आपका हो गया, ये आपका भाजक हो गया, ये आपका शेषफल। दोस्तों हम लोग देखेंगे कि पहला भाजक दूसरे भाजक से क्या विभाजित है कि नहीं। तो दोस्तों 13 × 5 = 65 विभाजित है, इसलिए हम लोग शेषफल में क्या करेंगे? 13 से भाग कर देंगे। तो दोस्तों 27, शेषफल 27 है और दूसरा भाजक कितना है? 13। इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 13 दूनी 26, कितना बच गया? 1। दोस्तों शेषफल कितना आ गया? 1। शेष आ गया आपका 1। तो ये आपका आंसर हो गया, शेष 1 प्राप्त हो गया। तो दोस्तों किसी संख्या को 65 से भाग देने पर शेषफल 27 प्राप्त होता है, तो उस संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा, शेषफल 1 प्राप्त होगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। दो संख्याओं को अलग अलग 24 से भाग देने पर शेष क्रमशः 12, 17 प्राप्त होता है। यदि दोनों संख्याओं के योगफल को 8 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा? दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं को अलग अलग 24 से भाग देने पर शेषफल 12 और 17 प्राप्त होता है। यदि दोनों संख्याओं के योगफल को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? दोस्तों 24 से भाग देने पर, किससे? 24 से भाग देने पर जो शेषफल है क्रमशः 12 और 17 प्राप्त होता है, 12 और 17 प्राप्त होता है। यदि दोनों संख्याओं के योगफल को 8 से भाग दिया जाए, दोनों संख्याओं के योगफल को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? दोस्तों ये आपका भाजक हो गया और ये आपका शेषफल। दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है, यदि दो संख्याओं को अलग अलग 24 से भाग देने पर शेषफल 12 और 17 प्राप्त होता है। यदि दोनों संख्याओं के योगफल को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? दोस्तों हम लोग देखेंगे कि पहला भाजक दूसरे भाजक से विभाजित है कि नहीं। तो पहला भाजक दूसरे भाजक से क्या है? विभाजित है, 8 त्रिके 24 विभाजित है। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे? भाग देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों संख्याओं के योगफल दे रहा है, दोनों संख्याओं को योगफल को 8 से भाग दिया जाए, योगफल को 8 से भाग दिया जाए। तो योगफल इन दोनों का क्या कर देंगे? योगफल कर देंगे। 12 और 17 का योगफल कितना हो जाएगा? 7 2 9 29, कितना हो गया? 29। दोस्तों 29 में हम लोग क्या करेंगे? 29 को 8 से भाग देंगे, 8 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 त्रिके 24, 8 त्रिके 24, कितना बच गया यहाँ पर? 5। तो शेष कितना बच गया? 5। ये आपका शेष आंसर हो गया। कितना आ गया आंसर? आपका 5 आ गया। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि अलग अलग यहाँ पर दो संख्याएं हैं, अलग अलग 24 से भाग देने पर शेषफल 12 और 17 प्राप्त होता है। यदि दोनों संख्याओं के योगफल को, यहाँ पर योगफल दे रहा है, को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो दोस्तों हम लोग पहले देखेंगे कि क्या पहला भाजक दूसरे भाजक से विभाजित है। तो पहला भाजक दूसरे भाजक से विभाजित है, 8 त्रिक 24 विभाजित है। तो हम लोग क्या करेंगे? शेषफल में क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो शेषफल कितना है? यहाँ पर कर रहा है दोनों संख्याओं के योगफल को। तो यहाँ पर योगफल, दोनों संख्या का हम लोग योगफल कर लेंगे। योगफल करेंगे, कितना आ गया? 29 आ गया। तो 29 में हम लोग दूसरे भाजक से क्या देंगे? भाग करेंगे। तो 29 में 8 से भाग करेंगे तो कितना आ गया? शेषफल हम लोगों का शेषफल 5 आ गया। हम लोग का शेषफल कितना आ गया? 5। तो 5 आपका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर आप कितना हो गया? 5। दोस्तों अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, किसी संख्या को 40 से भाग देने पर शेष 28 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 15 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। तो क्वेश्चन दिया है, किसी संख्या को 40 से भाग देने पर शेष 28 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 15 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। दोस्तों, किसी संख्या को 40 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है, शेषफल 28 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 15 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। दोस्तों, ये आपका हो गया भाजक, ये आपका शेषफल। दिया है, किसी संख्या को 40 से भाग देने पर शेषफल 28 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग सर्वप्रथम देखेंगे कि पहला भाजक क्या दूसरे भाजक से विभाजित है। तो दोस्तों 15 40 दिया है, विभाजित नहीं है। तो दोस्तों, अगर विभाजित नहीं है तो इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसका आंसर हो जाएगा ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता। दोस्तों, क्योंकि जो इससे पहले हम लोग क्वेश्चन देखे हैं तो पहला भाजक जो था वो दूसरे भाजक से विभाजित था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर पहला भाजक दूसरे भाजक से विभाजित नहीं है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्वेश्चन को ज्ञात नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, आंसर इसका हो जाएगा ज्ञात नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया, किसी संख्या को 40 से भाग देने पर शेष 27 प्राप्त होता है। किसी संख्या को 40 से भाग देने पर शेष 27 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या का वर्ग कर दिया जाए, यदि संख्या का वर्ग कर दिया जाए तो प्राप्त संख्या को 20 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। दोस्तों, यहाँ पर वर्ग कर दिया जाए, वर्ग की बात कहा गया है। दोस्तों, आइए हल करते हैं। दोस्तों, पूछा है कि संख्या को 40 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होता है, 27 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या का वर्ग कर दिया जाए, उस संख्या का वर्ग कर दिया जाए तो प्राप्त संख्या को 20 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। दोस्तों, यहाँ पर कर रहा है वर्ग कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, वर्ग कर दिया जाए। पहला भाजक दूसरे भाजक से विभाजित है, 20 दूनी 40 विभाजित है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। लेकिन दोस्तों, इसमें कह रहा है उस संख्या का वर्ग कर दिया जाए, संख्या का वर्ग कर दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो दोस्तों, संख्या का वर्ग कर दिया जाएगा तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो दोस्तों, हम लोग 27 का वर्ग करेंगे, 27 का वर्ग, तो 27 का वर्ग कितना होता है, 729 होता है। 27 का वर्ग 729 होता है। कितना होता है 27 का वर्ग, 729। अब दोस्तों, हम लोग 729 में 20 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 729 में 20 से भाग देंगे, जो शेष प्राप्त होगा वही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, 20 तिहाई 60, 2 1, यहाँ पर 9 उतार लेंगे। 20 छक्का 120, कितना शेष बच गया, 9, शेष आपका आ गया 9। तो दोस्तों, 9 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं।